नमस्कार दोस्तों, आप सभी का उत्पल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आपको पता है रोज की तरह आप सभी को जो सीटेट के लिए प्रैक्टिस क्लासेस दी जा रही है वह बेहद महत्वपूर्ण है। एक बार आप सभी सेशन को शेयर कर देंगे और फिर क्लास को लाइक कर देंगे। इसके बाद हम सभी आज की क्लास में जो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत था उसे हम पूरे प्रैक्टिस में लिया गया क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस है जो बहुत बेहतरीन है और आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। पहले हम सबसे पहले बहुबुद्धि के सिद्धांत देखेंगे, उसके थ्योरी को समझ लेंगे एक बार जिससे हम सभी को रिकॉल हो जाए और इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे जिससे हमें आसानी हो जाए। क्योंकि दोस्त आप सभी को पता है जो बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर का यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके पेपर में पूछा जाता है और आप सभी से यह क्वेश्चंस इतना बेहतरीन होते हैं कि आपको गलत होने की संभावनाएं होती है। तो दोस्त एक बार आप सभी सेशन को शेयर कर दें और क्लास को एक बार लाइक कर दें और जो भी मित्र चैनल पर नए हो वह एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आप सभी को नोटिफिकेशन से मिलता रहे। अब हम देखेंगे, पहले इनके सिद्धांत को समझेंगे। हार्वर्ड गार्डनर का जो सिद्धांत था इसे हम सभी पहले अच्छे से समझेंगे। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत को पहले हम देखेंगे कि क्या उन्होंने दिया था। तो हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत को हम सभी सबसे पहले क्या है देखेंगे। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत को देखेंगे और फिर समझेंगे। इनका जो हार्वर्ड गार्डनर थे, हार्वर्ड गार्डनर का जो सिद्धांत था वह बहुत महत्वपूर्ण है। वह क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इनके सिद्धांत को हम सभी पहले अच्छे से चीजों को समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हार्वर्ड गार्डनर का जो सिद्धांत था इन्होंने दिया था 1983 ईस्वी में। 1983 ईस्वी में इन्होंने दिया और जो हार्वर्ड गार्डनर थे वह अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, अमेरिकी विकासात्मक मनोवैज्ञानिक। आप सारी चीजें एक बार थोड़ा सा ध्यान देंगे, जब आपको समझ में आ जाए तो आप सभी कमेंट करते रहे कि आप सारी चीजें समझ रहे कि नहीं समझ रहे। लेकिन बहुत बेहतरीन क्लास होगी या जो आज की क्लास होगी वह बहुत बेहतरीन होगा। इनके जो सिद्धांत है उसे बोला जाता है, उसे कहा जाता है बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहुबुद्धि का सिद्धांत और इसे बोला जाता है बहुआयामी का सिद्धांत। और आयामी का सिद्धांत और इसे और भी बोला जाता है, इसका नाम है जिसे बहुप्रतिभा का सिद्धांत। क्या है, बहुप्रतिभा का सिद्धांत। इसे सारी चीजें आप जान समझ लें का सिद्धांत। और इन्होंने इस सिद्धांत में 8 प्रकार की बुद्धियों की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि बुद्धियां कितनी होती है, 8 प्रकार की होती हैं और जो बुद्धियां होती हैं वह अपने आप में क्या होती हैं, विशिष्ट। इस सारी चीजों को आप समझते चलें, अपने आप में क्या होती हैं, विशिष्ट होती हैं। मतलब अगर वातावरण मिलता है अच्छे से किसी बच्चे का, हार्वर्ड गार्डनर ने कहा कि बच्चे की वातावरण पर डिपेंड करता है कि कौन सी बुद्धि का उसका विकास हो, क्योंकि हर बच्चे को हर प्रकार से वातावरण नहीं मिल सकता है। उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धियों की जब बात करते हैं वह बहुत बेहतरीन था। तो उन्होंने कहा कि बुद्धि कोई एक तत्व तो नहीं है। उन्होंने कहा बुद्धि बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, एक तत्व है नहीं है, बल्कि बल्कि वह क्या है, बल्कि वह कई भिन्न भिन्न बल्कि वह कई भिन्न 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 बुद्धियों बुद्धियों का अस्तित्व होता है। इन सारी चीजों को आप ध्यान देंगे, क्या होता है, अस्तित्व होता है। तो उन्होंने क्या कहा कि बुद्धियां 8 प्रकार की होती हैं
और बुद्धि कोई एक प्रकार एक तत्व नहीं है। बुद्धि आपसे पूछा जाता है बुद्धि क्या एक तत्व है, तो आप बताएंगे नहीं, बुद्धि क्या है, भिन्न भिन्न बुद्धियों का अस्तित्व उन्होंने बताया। तो इसे आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम सभी उनके जो 8 प्रकार की बुद्धियों था उनके बारे में हम सभी समझेंगे। तो आप सभी एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर हम आगे चल के इन सारी चीजों को देखेंगे जो 8 प्रकार की बुद्धियां थी। अगले पॉइंट पर देखते हैं। उन्होंने कहा 8 प्रकार की बुद्धियों की जो बात करते हैं उसमें से उन्होंने बताया कि पहला बताया भाषाई बुद्धि। भाषाई बुद्धि जिसमें भाषा का नॉलेज होता है अच्छा, जैसे लेखकों और कवियों में क्या होगा, लेखकों और कवियों में, लेखकों और कवियों में होता है। अब देखेंगे दूसरा हम सभी देखेंगे तार्किक गणितीय बुद्धि। तार्किक गणितीय बुद्धि इसमें होगा जो पाया जाएगा वह पाया जाएगा जैसे गणितज्ञ हो गए या इंजीनियर हो गए। अगला हम देखेंगे तीसरा, अगला हम तीसरा देखेंगे जो जिसे बोलते हैं स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि या देशिक बुद्धि। इसमें एग्जाम्पल्स हैं जैसे मूर्तिकार, चित्रकार, ये सारों में क्या पाया जाएगा, इन सभी में पाया जाएगा स्थानिक या देशी बुद्धि। अगला हम देखेंगे संगीत की बुद्धि, संगीतीय बुद्धि। इसमें पाया जाएगा या पाया जाता है जैसे लता मंगेशकर हो गए, सोनू निगम हो गए, इन सभी में क्या पाया जाएगा, इन सभी में पाया जाएगा संगीत की बुद्धि। अगला हम देखेंगे पांचवा आप सभी चीजों को लिखते चलें, समझते चलें। जो पांचवा होगा वह बोला जाएगा अंत वैयक्तिक बुद्धि। अंत वैयक्तिक बुद्धि या पाया जाएगा अंत व्यक्ति मतलब जो खुद के बारे में अच्छे से जानता है। जैसे आपका हो जाएगा, जैसे होगा दार्शनिक आध्यात्मिक, दार्शनिक में होगा आध्यात्मिक वाले में होगा जो अध्यात्म से जुड़ा होगा। और अगला देखेंगे हम सभी, अगला देखेंगे जैसे इसमें नेता और लिख लीजिए आप। छठवां देखेंगे, अगला जो होगा उसे अंतर वैयक्तिक, अंतर वैयक्तिक जो दूसरों के बारे में अच्छे से समझ लेता है, जो दूसरों के बारे में अच्छे से समझ लेता उसमें पाया जाता है अंतर वैयक्तिक। अंतर वैयक्तिक इसे आप ध्यान देंगे। अंतर वैयक्तिक में कौन होंगे, जैसे परामर्शदाता, परामर्शदाता परामर्शदाता हुए और आपके सामाजिक कार्यकर्ता हुए। इन सभी में पाया जाएगा अंतर वैयक्तिक। और आप देखेंगे सातवां जो है, जो सातवां है वह देखेंगे प्राकृतिक बुद्धि। क्या है, प्राकृतिक बुद्धि में प्रकृति से लगाव होता है
जैसे एग्जाम्पल्स में हो जाएगा, एग्जाम्पल्स में होगा जैसे जैसे हो जाएगा पर्यटक, किसान, माली, ये सभी में क्या होगा, प्राकृतिक बुद्धि। अगला नेक्स्ट है आठवां जो है, आठवां जो है वह होगा आपका शारीरिक जो गतिकी बुद्धि, गतिक बुद्धि, गतिक बुद्धि जिसे हम जानते हैं, एग्जाम्पल्स में समझ लीजिए। इसमें गतिक अच्छी तरीके से होता है, जैसे होंगे खिलाड़ी हो गए, खिलाड़ी हो गए, नर्तकों हो गए और अभिनेता हो गए, अभिनेत्री हो गई। इन सब में क्या पाया जाएगा, गतिक बुद्धि पाया जाएगा। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए सीधी सी बात है, आप इसे ध्यान देंगे। जो भाषाई बुद्धि होगा वह पाया जाएगा लेखकों, कवियों में। जो तार्किक होगा वह गणितिक इंजीनियर में होगा। जो स्थानिक होगा वह मूर्तिकार, चित्रकार में होगा। संगीतकी में लता मंगेशकर हुए, सोनू निगम हो गए, ये सभी जिसमें अच्छे से अपने चीजों को गा करके संगीत के माध्यम से व्यक्त कर पाते हैं। और फिर आपका होगा अंतर्वैयक्तिक, जो खुद के बारे में अच्छे से जानता है, जैसे दार्शनिक हो गए, आध्यात्मिक नेता हो गए। अंतर्व्यक्ति जो दूसरे के बारे में अच्छे से, जैसे परामर्शदाता और सामाजिक कार्यकर्ता, जैसे नेता हो गए। नेता देखते नहीं कि आपके भावनाओं को साथ करके, समझ करके आपको ऊपर वैसे वार करेंगे, वैसी चीजें बोलेंगे जो आपके भावनाओं को समझ जाते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो आप देखते नहीं है। फिर आपका प्राकृतिक बुद्धि हो गया, जैसे पर्यटक हो गया, किसान हो गया, माली हो गए। और गतिक बुद्धि में क्या हो गया, खिलाड़ी हो गए, नर्तकों हो गए, अभिनेता अभिनेत्री हो गए। तो ये सारी चीजों में पाया जाता। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद हम सभी अब चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, अब प्रैक्टिस करेंगे। आप सभी ने हावर्ड गार्डनर के बारे में समझ लिया होगा, हावर्ड गार्डनर के बारे में अच्छे से समझ लिया होगा। एक बार आप सभी कमेंट कर दें। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस क्लास पर, प्रैक्टिस क्लास पे चलेंगे और बहुत बेहतरीन होगी क्लास। अब आप सभी ने समझ लिया है। अब देखते हैं कि कह रहा कि क्वेश्चंस देखिए, कह रहा किस विचारक ने इस बात को नकारा कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया। करा जीन पियाजे, करा हावर्ड गार्डनर, करा लेव वाइगोस्की, करा लॉरेंस कोहलबर्ग। देखिए क्वेश्चंस अभी आपको लिखा गया कि जो हावर्ड गार्डनर थे उन्होंने क्या कहा कि बुद्धियां एक प्रकार की नहीं होती है, अलग अलग प्रकार की होंगी और सभी अपने आप में क्या है, विशिष्ट है। तो आपका क्या, किसने नकारा, कहा कि कई पृथक होता है, इसका मतलब होगा हावर्ड गार्डनर, ऑप्शन बी राइट होगा। जीन पियाजे आपको पता है, इनके द्वारा 4 प्रकार के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया। तो ये सारी चीजें आपको पता है। लेवाइगोस्की जो से हम जानते हैं सामाजिक अंतःक्रिया, बच्चा समाज से अंतःक्रिया करता है, अपने ज्ञान का सृजन करता है, या हो गए लेवाइगोस्की। तो आप चीजों को समझिए, बेहतरीन क्लास है, बहुत बेहतरीन क्लास, बहुत अच्छे से चीजों को दिया जा रहा है। तो आप सीखिए। आपको इस वजह से एक बार क्लास थोड़ा सा पढ़ा दिया गया क्योंकि आप समझें। देखिए आपको पढ़ाने का मेरा उद्देश्य था कि एक बार आप सभी को हावर्ड गार्डनर बेहतरीन है, क्योंकि देखिए हावर्ड गार्डनर से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हावर्ड गार्डनर क्या पूछा जाएगा, 2 पूछे जाएंगे, 3 पूछे जाएंगे, प्राइमरी लेवल हो या जूनियर लेवल पर, सभी पर बहुत बेहतरीन क्लास होता है। और बहुत बेहतरीन क्लास यह भी है भी आप सभी के लिए, क्योंकि बहुत अच्छी सी चीजें क्लियर करके दी जा रही है। क्योंकि इस क्लास से भी आपका 2 से 3 नंबर फिक्स हो जाएगा। लेवाइगोस्की आपको पता है, जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं, इनका द्वारा जो नैतिक विकास का सिद्धांत तो यह भी नहीं होगा। तो ये सारी चीजें आप ध्यान देंगे। नैतिक विकास तो आपका राइट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं सेकंड नंबर के लिए क्वेश्चंस देखिए और करिए, राइट ऑप्शंस करने की कोशिश कीजिए। पहले का आप सभी सही बता रहे हैं, हावर्ड गार्डनर राइट होगा। अब सेकंड नंबर के लिए बताएंगे कौन सा राइट ऑप्शन। देखिए फिर से सामने आप सभी के सामने है, करे हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में बुद्धि वाले, कौन से बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पति और जीवों को की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं और जान सकते हैं। करा स्थानिक, करा प्रकृतिवादी, करा संगीतमय, करा अंतर्वैयक्तिक। तो आप बताएंगे कौन सा हावर्ड गार्डनर ने। तो आपको पता है इसमें कह रहा है कि
कौन से व्यक्ति होंगे जो वनस्पति और जीवों को बहुत अच्छी तरीके से, आपको बताया गया जिनको वनस्पति या जीवों से ज्यादा लगाव होता है उनका मतलब है कि वह प्रकृतिवादी होंगे। तो ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन राइट होगा। स्थानिक में आपको पता है जिन्हें स्थान की जानकारी है, जैसे चित्रकार, मानचित्रकार, ये सारी चीजों में स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। संगीत की बुद्धि की बात करें तो संगीत की बुद्धि में जब आप देखेंगे तो संगीत की जैसे लता मंगेशकर हो गए, सोनू निगम हो गए, तो जिसमें संगीत की अच्छी तरीके से चीजें होती हैं। अंतर्वैयक्तिक, जो अंतर्वैयक्तिक है, अंतर्वैयक्तिक का मतलब है जब यहां पर आपके सामने अगर बिंदी लग गया, मतलब विसर्ग लग गया, तो इसे आप ट्रिक समझिए। अगर जब बिंदी लगेगा इसका मतलब है अपने बारे में, अगर बिंदी नहीं है, यहाँ पे विसर्ग नहीं है, तो दूसरे के बारे में। तो अंतर्वैयक्तिक मतलब दूसरे के बारे में, जैसे राजनेता हो गए, जैसे सामाजिक कार्यकर्ता हो गए, ये सारी चीजों में पाया जाता अंतर्वैयक्तिक। अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन देखेंगे तो बी ऑप्शन राइट होगा। सेकंड का कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सभी भाई क्या है, आप सभी बहुत अच्छे से चीजों को समझ रहे हैं और बता भी रहे हैं। अब देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन, बताइए कौन सा राइट होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन पढ़िए। करा हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीली ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता बुद्धि की विशेषता किस बुद्धि में, करा भाषाई बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि, करा स्थानिक में, करा अंतर्वैयक्तिक। अंतर देखिए यहाँ बिंदी लग गया, इसका मतलब खुद के बारे में। अब आप बताएंगे हावर्ड गार्डनर ने या कौन सा करा, धारा प्रवाह और लचीले ढंग से क्या करा, भाषा का प्रयोग कर रहा है। तो भाषा का किस में आएगा, तो भाषाई बुद्धि में आएगा। भाषाई बुद्धि में कौन आएंगे, जैसे लेखक हो गए, आपकी कवि हो गए, मतलब भाषा में जो अच्छे से कन्वर्ट कर ले, चीजों को बता सकें, उनमें भाषाई बुद्धि होगी। प्राकृतिक में जैसे माली हो गए, आपका माली हो गया, किसान हो गया, ये सारी चीजों में कौन सा बुद्धि पाई जाती है, वह प्रकृतिवादी पाई जाएगी। स्थानिक में मूर्तिकार, चित्रकार, मूर्तिकार में पाया जाएगा। और अंतर्वैयक्तिक जो खुद के बारे में अच्छे से, जिसमें आध्यात्मिक जो नेता हो, आध्यात्मिक जैसे मतलब कार्यकर्ता हो या नेता हो, जैसे आप समझिए जो बाबा ओबा होते हैं, उसमें पाया जाएगा आध्यात्मिक, जो खुद के बारे में अच्छे तरीके से समझ लेता है। ठीक है, तो आध्यात्मिक में कौन आएगा, अंतर्वैयक्तिक में कौन आएगा, अंतर्वैयक्तिक में आएंगे दार्शनिक हो गए, यह सभी आते हैं। कौन सा, एक और लिख लीजिए, दार्शनिक। तो ये सारी चीजें पाई जाएंगी अंतर्वैयक्तिक। जब बिंदी है तो इसका मतलब खुद के बारे में। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका थर्ड का कौन सा, ए ऑप्शन राइट होगा। और सभी भाई थर्ड नंबर के लिए ए ऑप्शन राइट कर रहे हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को समझते हैं। फोर्थ नंबर के लिए आप सभी कमेंट करेंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पढ़िए और बताइए कौन सा राइट होगा। कह रहा है कि हावर्ड गार्डनर के अनुसार वह व्यक्ति जिनमें दूसरों की मंशाओं, भावनाओं और व्यवहारों को समझने व उनके साथ संबंध बनाने की क्षमता होती है, उनमें कौन सी बुद्धि पाई जाएगी, प्रकृतिवादी, कर अंतर्वैयक्तिक, कर अंतर्वैयक्तिक, कर अंतर्वैयक्तिक, कर स्थानिक। तो बताइए कौन सा राइट होगा। अंतर्वैयक्तिक जब बिंदी रहेगा, जब विसर्ग रहेगा, तब इसका मतलब खुद के बारे में। जब विसर्ग नहीं रहेगा तो इसका मतलब है दूसरे के बारे में। कह रहा है कि दूसरों की मनसाओं और दूसरे के मनसाओं और भावनाओं को समझने की बात कर रहा है। तो जब आपसे बताया कि जब बिंदी नहीं तो दूसरों के बारे में, मतलब इसका मतलब है बी ऑप्शन राइट होगा। कौन सा, बी। और आप सभी क्या बता रहे हैं, सही ऑप्शन दे भी रहे हैं। फोर्थ का कौन सा राइट होगा। जब आपसे बताया गया यहां पर विसर्ग नहीं लगाना, जब विसर्ग होगा तो इसका मतलब है खुद के बारे में, अगर विसर्ग नहीं होगा तो दूसरे के बारे में। ट्रिक समझिए, ट्रिक बहुत बेहतरीन है। जब बिंदी हो गया मतलब विसर्ग होगा तो खुद के बारे में, जब विसर्ग नहीं होगा तो इसका मतलब दूसरे के बारे में। इसे आप ध्यान देंगे, जिसे हम बोलते हैं अंतर्वैयक्तिक को बोलेंगे, अंतर्वैयक्तिक को बोलेंगे इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, और अंतर्वैयक्तिक को बोलेंगे इंट्रा बोलेंगे, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस बोलेंगे। समझ में आया दोस्त। तो आपका कौन सा राइट होगा, जब इंटर तो दूसरे और जब इंट्रा तो खुद के बारे में। समझ में आया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, फिफ्थ नंबर के लिए। आप सभी कमेंट करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन बेहतरीन है, आप सभी बताएंगे कौन सा राइट होगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, एक बार आप सभी पढ़िए और बताइए कौन सा राइट होगा। करिए हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि क्या है। कर क्षमताओं का एक समूह जो किसी व्यक्ति को सीखने की ओर अग्रसर करता है। कर अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में स्थानिक परिवर्तन। कर उत्पादों के लिए नए मूल उत्तर देने की किसी व्यक्ति की क्षमता।
अरे किसी विशिष्ट प्रश्न के लिए एकल प्रतिक्रिया उत्पन्न करने की क्षमता। तो आप बताइए कौन सा राइट होगा। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धिक सिद्धांत में बुद्धि को किस क्या बताया है, क्या माना है, इंटेलिजेंस को क्या माना है, तो आप बताइए तो आपका कौन सा राइट होगा। तो आप, हमको लगता है फिफ्थ नंबर के लिए आप सभी बहुत अच्छी सी चीजों को समझ रहे हैं। तो फिफ्थ का कौन सा राइट होगा, ए ऑप्शन राइट होगा। क्षमताओं का एक समूह जो किसी व्यक्ति को सीखने की ओर अग्रसर करता है। अगर बच्चे के पास एक कोई बुद्धि अगर हो जाता है तो आगे बढ़ने के लिए प्रोसेस करने का बहुत अच्छा तरीका है। जैसे जिसमें भाषाई बुद्धि हो गया, जिसमें भाषा का बहुत अच्छा है तो वह कवि बन सकता है, लेखक बन सकता है। और जिसमें भाषा, जिसमें संगीतीय बुद्धि हो गया, वह संगीत को बहुत अच्छे से चीजों को कर पाएगा। जैसे संगीत का मतलब लता मंगेशकर हैं, सोनू निगम है, इन समय देख रहे हैं आप, उनमें जो अपने चीजों को संगीतमय तरीके से व्यक्त कर रहे हैं। और तो इसलिए क्या है, वो अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है, इसलिए राइट ऑप्शन ए होगा। अगर अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, तो ऐसा कुछ नहीं है, परिवर्तन नहीं है व्यवहार में, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उत्पादों के लिए उत्तर देने की किसी विशिष्ट क्षमता, तो यह भी कोई बात नहीं है। व्यक्ति की क्षमता, यह भी गलत है। करा किसी विशिष्ट प्रश्न के लिए एकल प्रतिक्रिया उत्पन्न करने की क्षमता, तो यह भी कोई बात नहीं, गलत है। ऑप्शन इज द करेक्ट। फिफ्थ का कौन सा राइट होगा, फिफ्थ का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। और हम पूरा विश्वास है चीजों को आप समझ रहे हैं, फिफ्थ का ए ऑप्शन राइट होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए और बताइए कौन सा राइट होगा। देखिए बेहतरीन क्लास की, आज बहुत बेहतरीन क्लास आप सभी के लिए लाया गया कि मुझे विश्वास था कि आप सभी हार्वर्ड गार्डनर में क्वेश्चन गलत कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर आप सीख लेंगे तो आपकी गलत होने की संभावना एकदम कम हो जाएगी और आप चीजों को अच्छे से कर पाएंगे। तो मेरा उद्देश्य था, मैं सोचा कि आप सभी को हार्वर्ड गार्डनर एक बार पढ़ाया जाए, और मैंने थ्योरी को पहले थोड़ा सा रिकॉल करा दिया कि थोड़ी स्पीड गति से थोड़ा सा आपको बता दिया गया, क्योंकि आपको पहले से सारी चीजें पता हैं, पहले से आप जानते हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य यह था कि एक बार हम आपको बता देंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए कहीं कहीं आप देखेंगे जो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत है, कोई आपको 9 बताएगा, कोई आपको 10 बताएगा, कोई 8 बताएगा, तो सही पूछ मानने में है तो आपसे पेपर में जो पूछा जाता है वो एनसीईआरटी की बुक को मान्य करता है। तो ये एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें 8 प्रकार का ही बुद्धि की बात किया है एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी को आप मान्य समझिए, वही सबसे अच्छा होता है, वही करेक्ट होता है। 8, 9 और 10 गलत है, वह बना दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, कारण निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित तार्किक बुद्धि का उल्लेख करती है, मतलब तार्किक रूप से, जैसे आपको बताया गया गणितीय वाला, जो जिसमें गणितज्ञ होगा, जैसे इंजीनियर होगा, जिसमें तर्क करने की क्षमता अच्छी होगी। कारण मानवीय अस्तित्व के मामलों पर सोचने का सामर्थ्य और संवेदनशीलता। कारण ध्वनि व तालमेल के प्रति संवेदनशीलता। कारण स्थानीय और पैटर्न को पहचानने व उनमें हेरफेर करने की क्षमता। कारण समस्याओं को तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषण करने व मसलों की वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विवेचन करना। तो आप देखिए, जो मानवीय अस्तित्व का मतलब है, इसमें क्या क्या पाया जाएगा, प्रकृतवादी, प्रकृतवादी बुद्धि पाई जाएगी। समझ में आया, प्रकृतवादी। ध्वनि होगा तो इसका मतलब, ध्वनि का मतलब है संगीतीय बुद्धि, इसमें क्या पाया, संगीतीय बुद्धि। समझ में आया। अब स्थान की बात है तो स्थानीय बुद्धि, स्थानों की बात करा, स्थान को पहचाने तो स्थानिक बुद्धि, स्थानीय बुद्धि। लेकिन जो डी ऑप्शंस देख रहे हैं इसमें क्या पाया जाएगा, वह पाया जाएगा तार्किक गणितीय वाले में। जैसे कह रहा है कि समस्याओं को तर्कपूर्ण तरीके से, क्या है, तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषण करने और मसलों को क्या है, उसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, वह होगा डी ऑप्शन, 6 का राइट होगा। आप समझ रहे होंगे 6 का कौन सा होगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 6 नंबर के लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस है। ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं जो आप गलत करने की संभावनाएं होती हैं। कभी कभी देखिए हेर फेर से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ क्या कर रहा है, हेर फेर, हेर फेर से आप सोचेंगे तार्किक रूप से सोच रहा है, हेर फेर कर रहा है, इसका मतलब नहीं है। यहाँ पर करा स्थानों के पैटर्न को, स्थान की बात कर रहा है ना, यहाँ स्थान जब आप शुरू में पढ़ेंगे तो स्थान लिखा है, तो इसका मतलब स्थानिक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आप सभी 6 का डी ऑप्शन राइट करें और सभी की सभी क्या है, करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 7 नंबर के लिए। आप सभी कमेंट कीजिए, 7 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और बताइए कौन सा राइट होगा। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपसे नहीं पूछ रहा है निगेटिव ढूंढना, हार्वर्ड गार्डनर ने जो बुद्धि का सिद्धांत दिया, बहुबुद्धि का सिद्धांत, उसमें से पूछ रहा है कौन सा नहीं होगा। अब देखेंगे बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता एक स्थिर तथा स्थायी
विशिष्टता है। करा बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित किया जा सकता है। करा बुद्धिमत्ता किसी एक सामान्य खंड से हावी नहीं होती अपितु कई प्रकार की होती है। करा बुद्धिमत्ता को एकाकी आयाम से सहसंबंध नहीं किया जा सकता है। तो आपसे पूछ रहा निगेटिव, तो निगेटिव आप ढूंढिए कौन सा गलत ऑप्शन होगा। इसमें से 3 सही होंगे, एक इसमें से गलत होगा। देखिए ये सारे क्वेश्चन बहुत बेहतरीन हैं और पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। हम फालतू के क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है कि आपको उजुल फुजुल का क्वेश्चंस ला के रख देते हैं कि चलिए टाइम पास करने के लिए आप देखते रहें, पेपर में ना आए ना फंसे। मेरा मतलब होता है कि आप सभी को स्टैंडर्ड क्वेश्चंस रखे जाएं जो आप सभी के पेपर में फंसे, आप उससे कुछ सीखें। एक बार आप कुछ सीख लेंगे तो आप पेपर में अच्छा कर पाएंगे। मेरा यही उद्देश्य होता है और मैं लगातार ऐसा प्रयास करता भी हूं कि आप हर चीजों को अच्छे से सीखते चलें। अब बताइए कौन सा राइट होगा आप सभी 7 नंबर के लिए। कह रहा है बुद्धिमत्ता एक स्थिर और स्थायी विशेषता, तो आपको सीधी बताई गई बुद्धि कई प्रकार की होती है, इसलिए आपका क्या है या गलत ऑप्शन या गलत होगा, और गलत है इसलिए आपका क्या होगा सही होगा। ये ऑप्शन गलत है तो आपका इसका मतलब गलत पूछ रहा तो गलत ही सही होगा। आपका बुद्धिमत्ता को परिपोषित और विकसित किया जा सकता है, इसका मतलब यह सही है चीजें। तो बुद्धिमत्ता किसी एक समान खंड में नहीं होती है। उन्होंने कहा कि एक प्रकार की बुद्धि नहीं होती, बुद्धि 8 प्रकार की होती है, तो इसका मतलब है कई प्रकार की होती है, तो ये भी सही है। कहते बुद्धिमत्ता को एकाकी आयाम से संबंध नहीं किया जा सकता, सही है, क्योंकि बुद्धि 8 प्रकार की होती है, किसने, हार्वर्ड गार्डनर ने कहा। और लेकिन इसमें क्या करा कि एक स्थिर तर स्थायी विशिष्टता है, इसका मतलब कौन सा राइट होगा, वह राइट होगा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 7 का जो होगा ये ऑप्शन राइट होगा, और नहीं या गलत है पॉइंट तभी तो यह सही होगा क्योंकि आपसे निगेटिव पूछा। समझ में आए? आप सभी कमेंट करते रहे, सेशन को शेयर करें, क्लास को लाइक करें, और आप सभी जितना अच्छे से चीजों को देखेंगे, आप सभी सेशन को शेयर जितना अच्छे से करेंगे। देखिए आप चीजों को जब क्लास खत्म हो जाता है तो आप एक बार कमेंट कर दिया करें क्लास कैसी लगी, चीजों को आप व्यक्त किया करें। जितना अच्छे से आप व्यक्त करेंगे कहेंगे उतना मैं अच्छे से और देता रहूंगा, सिखाता रहूंगा आप सभी के लिए। मनोविज्ञान की टेंशन आप लेने की कोशिश मत कीजिए। आप सभी लगातार चैनल पर जुड़े रहेंगे तो आपको मिलता रहेगा, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। 8वें क्वेश्चन की बात करेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, अब बताइए कौन सा राइट होगा। 8 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, अब बताएंगे। करा कि हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि यह बौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है, या तारक विद्यार्थियों बनाने में मददगार है, या व्यवहारिक बुद्धिमत्ता को बढ़ाने में मददगार है, या सामान्य बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है। तो आप बताइए हार्वर्ड गार्डनर ने जो कहा, उन्होंने कहा कि बुद्धियां एक नहीं, बुद्धियां कई प्रकार की होती हैं और बुद्धियां अपने आप में सारी विशिष्ट हैं। जिसका वातावरण अच्छा मिलता है, जिसका एनवायरनमेंट बच्चे का अच्छा मिलता है, उसी बुद्धि का विकास हो जाता है, अच्छे से बच्चा सीख पाता है, उसी में डेवलप हो पाता है। तो आपसे बताइए कौन सा राइट होगा, वह राइट होगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। या बहुबुद्धि या बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है, तो आपका राइट ऑप्शन सी होगा। तारक का मतलब होता है स्टार, तो यह पॉइंट गलत होगा। या व्यवहारिक बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है, तो हार्वर्ड गार्डनर व्यवहारिक की बात नहीं करते। व्यवहारिक आपने देखा क्या, 8 प्रकार की बुद्धियां आपको बताई है, क्या आपने कहीं देखा कि व्यवहारिक प्रकार की बुद्धि, 8 प्रकार की बुद्धियों में कहीं आपने देखा व्यवहारिक को? व्यवहारिक को नहीं देखा होगा आपने, व्यवहारिक की बात कहीं नहीं आपसे की गई, तो यह बात जो है गलत है, तो इसका मतलब है यह भी गलत है। अब यह समान बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है, तो उन्होंने कहा कि सारी आपस में विशिष्ट है, तो सामान्य की बात होती ही नहीं है, इसलिए आपका राइट कौन सा होगा, ए ऑप्शन राइट होगा। 8 नंबर का ए ऑप्शन राइट भी कर रहे हैं आप सभी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस लाने का प्रयास किया गया है। 8 का ए ऑप्शन राइट होगा। 9 नंबर के लिए आप सभी कमेंट करेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और बताइए कौन सा राइट होगा। आप सभी सेशन को शेयर करते रहे और बताते रहे कौन सा राइट होगा। कारण एक बच्चे में दूसरों की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है, या बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है? स्थानीय कर अंतर्वैयक्तिक कर अंतरावैयक्तिक कर प्राकृतिक बुद्धि। अब दोस्त आप समझिए, आपको बताया गया जब बच्चा जिसमें पाया जाएगा, जिसमें विसर्ग मतलब विसर्ग का मतलब जिसमें बिंदी, वह इसका मतलब है खुद, और जिसमें बिंदी नहीं उसका मतलब है, जिसमें बिंदी नहीं उसका मतलब है दूसरे के बारे में। अब से आपसे क्या पूछ रहा है कि एक बच्चे में दूसरों की नीयत मतलब दूसरों की नीयत और इच्छाओं को समझने में योग्यता रखता है, योग्यता रखता है, इसका मतलब क्या होगा, जब बिंदी नहीं तो इसका मतलब दूसरा, तो हो जाएगा आपका अंतरावैयक्तिक। आपका राइट ऑप्शन होगा सी। आपको ट्रिक बताया गया है। आप देखिए दोस्त,
सभी बुद्धियां नहीं पूछी जाती, ज्यादा करके बहुबुद्धि के सिद्धांत में अंतरा और अंतः वैयक्तिक पूछी जाती हैं, क्योंकि इसी में बच्चे होते हैं कंफ्यूज। कभी वह विसर्ग वाले को जो आपका अंतः है वह दूसरों के बारे में सोच लेते हैं, और जो अंतरा है वह खुद के बारे में सोच लेते हैं, इसलिए आप कंफ्यूज रहते हैं ज्यादा। स्थानिक को प्राकृतिक तो आप देखते ही सही कर लेते हैं, लेकिन आप होते हैं कंफ्यूज जो अंतः और अंतरा में। तो आप इसे ध्यान देंगे, मेरे द्वारा ट्रिक भी बताया गया। तब जब बिंदी तो इसका मतलब है खुद, जब बिंदी नहीं इसका मतलब है दूसरा, इसका मतलब है दूसरा, दूसरे के बारे में आप जानते हैं। इसका मतलब आपसे पूछ रहा दूसरे के बारे में, इसलिए राइट कौन सा होगा? सी ऑप्शन राइट होगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 9 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सभी भाई 9 नंबर के लिए सी ऑप्शन राइट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चंस बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, संख्याएं आपकी बीसी होती है, लेकिन आपको पूरी तरीके से सिखा दिया जाता है, समझा दिया जाता है। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बताएंगे कौन सा राइट। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए कौन सा राइट होगा। करा कि हार्वर्ड गार्डनर की सुझाव दिया कि अलग अलग प्रकार की बुद्धियां होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रस्तावित प्रकार की बुद्धि नहीं है? करा संगीतमय, करा भाषाई, करा गत संवेदी, करा व्यवहारिक। तो आपको दोस्त, आपने जब 8 प्रकार की बुद्धियों के बारे में अभी आपको बताया गया, उसमें से उन्होंने क्या कहीं आपने देखा व्यवहारिक बुद्धि? आपने थ्योरी को पढ़ा होगा, क्योंकि आप बेसिक देखिए दोस्त, अगर आपको, मेरा प्रयास है कि आपका जो 10 नंबर लगभग आपका फैक्ट आता है जो थ्योरी से पूछे जाते हैं सीटेट में, और आपका तो इसमें प्राइमरी लेवल हो या जूनियर लेवल हो 10 से 12 नंबर लगभग फैक्ट ही होते हैं। तो आपकी गलत होने की संभावना बहुत कम रहे। अगर आप हार्वर्ड, जीन पियाजे को, कोहलबर्ग को, आप सभी अगर वाइगोस्की को ना देखे हो तो प्लेलिस्ट बना है, वहां पे जाकर के आप, उस पे थंबनेल पर लिखा गया कि कौन से मनोवैज्ञानिक है, वहां पे जाकर के आप पढ़ सकते हैं। पहले आपको थ्योरी समझाई गई है, फिर आपको प्रैक्टिस कराया गया, 20 क्वेश्चन हुआ, 25 क्वेश्चन हुआ, चीजें बताई गई हैं जिससे आप सीख सकें, जिससे आपको कम टाइम में ज्यादा स्कोर कर पाए और अच्छे से समझ पाए। तो उन्होंने क्या कहा कि कौन सी बुद्धि हार्वर्ड गार्डनर में कौन सा नहीं है? निगेटिव आपसे पूछ रहा है, तो निगेटिव कौन सा होगा? वही तो डी होगा। व्यवहारिक उन्होंने बताया ही नहीं था। शारीरिक गत बताया था, इसमें उन्होंने कहा जो गत संबंधी होता है, जैसे जैसे अभिनेता, अभिनेत्री, इन सभी में पाया जाता है शारीरिक गति संवेदी, जिसमें जिसमें अच्छे से चीजों को वह कर पाते हैं, वह अच्छे से चीजों को कर पाते हैं। और आप देखेंगे भाषाई बुद्धि की बात करते हैं। भाषाई बुद्धि आपको बताया गया कवि लेखक में पाया जाता है। संगीतमय, जिसमें संगीत की विशेषता होती है, जैसे लता मंगेशकर हो, सोनू निगम हो गए, और ये सारी चीजों में क्या, जिसमें संगीत में धुनी अच्छी तरीके से होता है, उसमें पाया जाता है ये बुद्धियां। तो आपका कौन सा राइट होगा? वह राइट होगा डी ऑप्शन से, क्योंकि नहीं है तो इसलिए करेक्ट है आपका 10 का डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, सीखते हुए चले, आगे बढ़ते हुए चले, क्योंकि आपको सीखना आपका कर्तव्य है। आप जितना सीखेंगे उतना आप अच्छा स्कोर करेंगे, क्योंकि मेरे द्वारा आपको बार बार बताया जा रहा है कि आप सीटेट हो या आपका यूपीटेट हो या आपके शिक्षक भर्ती में नंबर जुड़ेगा, तो आप, जो सरकार का कहना है, आयोग का कहना है कि वह जुड़ेगा, तो आपको जितना स्कोर आप कर सकें उतना आपके लिए बेटर है। आप जो 82 90 के लिए परेशान ना रहे कि हम 82 पा जाएं, पास हो जाएं, तो पास होने से कुछ नहीं होगा। आपको नौकरी चाहिए, आपको जॉब चाहिए, आप सरकारी मास्टर बनना चाहते हैं, तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, उसका कोई विकल्प नहीं है। आपका डी ऑप्शन राइट होगा। देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे और बताइए कौन सा राइट होगा। बेहतरीन क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि एक इकाई है। बुद्धि के कई अलग अलग प्रकार हैं। बौद्धिक लक्षणों को 3 आयामों, संचालन सामग्री और उत्पादों में वर्गीकृत किया जा सकता है। बुद्धि एक सामान्य कारक और कुछ विशिष्ट कारक होते हैं। तो आप जब बात करेंगे 11 नंबर के लिए, आप सभी देखेंगे तो 11 नंबर का जो क्वेश्चन है बहुत बेहतरीन है। तो आपसे पूछा गया हार्वर्ड गार्डनर ने क्या कहा था? बुद्धि एक इकाई के बारे में नहीं बताया था, बुद्धि कहा था कई हैं, तो अलग अलग है, इसलिए कौन सा होगा? बी ऑप्शन। बुद्धि के कई अलग अलग प्रकार हैं, उन्होंने कई अलग अलग प्रकारों में 8 प्रकार की बात की थी, और वही आपका राइट होगा। तो इसमें कहा 3 आयामों की बात करो तो यह भी गलत है। कहा कि उसमें 3 आयाम में, तो यह भी कहा कि, और डी वाले में जब देखेंगे बुद्धि में एक सामान्य और कुछ विशिष्ट है, तो उन्होंने एक सामान्य और कुछ विशिष्ट हो ऐसा नहीं कहा था कि कोई उसमें से एक सामान्य है और सभी क्या है? विशिष्ट हैं। तो उन्होंने
आठों प्रकार की बुद्धियों की बात की, कि सभी को क्या माना था, विशिष्ट ही माना था, इसलिए आपका राइट होगा बी ऑप्शन राइट होगा। बुद्धि के कई अलग अलग प्रकार होते हैं, आपका राइट ऑप्शन होगा बी, 11 का बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। अब देखेंगे 12 नंबर के लिए, आपसे भी देखेंगे और बताएंगे कौन सा राइट। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है, अब देखिए यह बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि का प्रकार और अंतः स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? आपको सही ढूंढना है। बुद्धि का प्रकार भाषिक, अंतः स्थिति अनुपालन संभावना लेखपाल, बुद्धि का प्रकार स्थानिक, अंतः स्थिति अनुपालन संभावना, बुद्धि का प्रकार शारीरिक गति संवेदनात्मक और अंतः स्थिति अनुपालन संभावना गायक। देखिए बुद्धि का प्रकार प्राकृतिक, अंतः स्थिति अनुपालन शिक्षक। तो दोस्त आप सभी बताएंगे कौन सा ऑप्शन राइट होगा। जब भाई आप बात करते हैं, देखिए जब बात करते हैं 12 नंबर के लिए, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि बुद्धि का प्रकार भाषिक है। भाषिक का मतलब जिसमें भाषा हो, तो भाषा का मतलब कवि होगा, लेखक होगा। लेकिन लेखपाल में क्या होगा, लेखपाल में स्थानिक होगा, स्थानिक बुद्धि पाई जाएगी, क्योंकि स्थान के बारे में वो अच्छे से जानता है, इसलिए आपका यह पॉइंट गलत होगा, ये तो गलत है। फिर अब भी देखिए, फिर यहाँ पे करा स्थानिक, तो स्थान के बारे में जब बात कर रहा है, स्थान के बारे में बात कर रहा है, तो स्थान का मतलब है कि आपका स्थान क्या होगा, वास्तुकार के बारे में। बहुत अच्छी बात है, स्थानिक से मिल रहा वास्तुकार, तो ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन राइट होगा। अब कह रहा बुद्धि का प्रकार शारीरिक गति संवेदात्मक, गतिक मतलब गति में उसमें है, तो कह रहा गायक में है। गायक में गति होता है क्या, इसमें गायक में कौन सा होता है, गायक में होगा संगीतकीय होगा, संगीतीय बुद्धि होगा, संगीतीय बुद्धि। अब देखें बुद्धि के प्रकार प्राकृतिक में क्या होगा, प्रकृति, जिससे प्रकृति का लगा होता है, प्रकृति में जिसका लगा होगा, जैसे शिक्षक हो गए आपके, जिसे किसान हो गए, नहीं शिक्षक नहीं, जैसे किसान हो गए आपके, जिसे माली हो गए, इसमें पाया जाता है प्राकृतिक। लेकिन शिक्षक में क्या पाया जाता है, शिक्षक में पाया जाता है अंतरा वैयक्तिक, अंतरा वैयक्तिक, इसमें बिंदी नहीं है, विसर्ग नहीं है। जो दूसरा शिक्षक क्या दूसरों के बारे में बहुत अच्छे से समझ जाता है और इसी हिसाब से चीजें देता है, तो आपका इससे मिलान नहीं हो रहा। ऑप्शन आपका बी राइट हो रहा है कि स्थानिक से वास्तुकार ही मिल रहा है, इसलिए राइट ऑप्शन सीधा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 12 नंबर के लिए आप सभी बता भी रहे हैं, 12 नंबर के लिए बी ऑप्शन राइट करें। आप क्वेश्चन से पढ़िए, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, सीखिए, जितना आप सीखेंगे उतना आपके लिए बेहतरीन और बहुत अच्छा होने वाला है। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे और बताएंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा सही है। बुद्धिमत्ता को परिपोषित और विकसित नहीं किया जा सकता, मतलब नहीं किया जा सकता है। उपलब्धि बुद्धिमत्ता का सफल पैमाना है। एक खास वर्ग के व्यक्ति दूसरे वर्ग के व्यक्तियों से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं पाई जाती हैं। तो आप बताइए कौन सा राइट होगा। 13 नंबर के लिए आप सभी कमेंट करेंगे, क्योंकि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कह परिपोषित नहीं किया जा सकता, अभी आपने देखा है पोषित किया जा सकता है, इसलिए क्या है या गलत है, यहां से गलत, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। उपलब्धि बुद्धिमत्ता का सफल पैमाना है, क्या उपलब्धि पा जाना सफल पैमाना होगा, तो नहीं, यह भी गलत है। कह एक खास वर्ग के व्यक्ति दूसरे वर्गों के व्यक्ति, क्या कह कोई एक खास वर्ग में अच्छा होता है, दूसरे में क्या कम होगा। कह रहा है खास वर्ग में बुद्धि ज्यादा होगी और कुछ खास वर्ग में बुद्धि कम होगी, ऐसा कहीं लिखा है क्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो आपका सी ऑप्शन से यह भी गलत होगा। अब जो डी ऑप्शन आप देख रहे हैं, तो कह रहा है हर बुद्धि में, हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं पाई जाती हैं, इसलिए आपका राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर। और सभी भाई सभी मित्र 13 नंबर के लिए डी ऑप्शन राइट करें। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आप सभी के पूरे दिमाग को घुमा कर रख रहा होगा क्वेश्चन, क्योंकि आप आज के बाद जो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत था, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पहले थ्योरी पढ़ाई गई, फिर आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, प्रैक्टिस कराया जा रहा है। 20 क्वेश्चन में आप सबको पूरा निचोड़ करके रख दिया जा रहा है आपके दिमाग को, क्योंकि अब आप गलत कर नहीं सकते और गलत होने की संभावनाएं भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतना बेहतरीन चीजें आपको बहुत कम मिलती हैं, बहुत कम लोग पढ़ाते हैं। तो आपका कौन सा राइट होगा, वो ऑप्शन से डी ऑप्शन राइट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 14 नंबर के लिए, आप सभी कमेंट करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आप सभी बताइए कौन सा राइट होगा। बेहतरीन क्वेश्चन फिर से आप सभी के सामने। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अपनी भावनात्मक
भावनात्मक अवस्था, संवेगों और अपेड़ाओं के बारे में जागरूक रहने की योग्यता को क्या कहा जाता है? करा भाषाई बुद्धि, करा तार्किक गणितीय बुद्धि, करा अंतरावैयक्तिक, करा अंतःवैयक्तिक। तो दोस्त आप जब बात करते हैं कि आपको बताया गया जब विसर्ग, इसका मतलब खुद, अगर विसर्ग नहीं है इसका मतलब दूसरा। अब आपसे पूछ रहा, अपनी बात कर रहा है, क्या कर रहा? अपनी भावात्मक अवस्था, संवेगों और पीड़ाओं के बारे में जागरूक, मतलब खुद के बारे में अच्छे से हम जानकारी ले लेते हैं, खुद के बारे में जानते हैं। इसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब होगा इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। आपका कौन सा राइट होगा? वह होगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, अंतः वैयक्तिक बुद्धि। अब आपसे अंतरा क्यों नहीं होगा? क्योंकि दूसरे के बारे में जब पूछता तो आपका राइट होगा था सी ऑप्शन। तार्किक में आपको बताया गया, तार्किक में होता है जिसमें तर्क करने की क्षमताएं अच्छी होती, जैसे इंजीनियर हो गए, आपकी गणितज्ञ हो गए, इन सभी में पाई जाएगी। भाषाई बुद्धि आपको बताया गया जिसमें भाषा कौशल बहुत अच्छे से होता है, जैसे कवि हैं, लेखक अपनी चीजों को व्यक्त कर पाते हैं भाषा लैंग्वेज में, वह होते हैं भाषाई बुद्धि। और शिक्षक में क्या पाया जाता है? वह शिक्षक में आपको बताया गया, शिक्षक में पाया जाता है अंतरा, शिक्षक में पाया जाता अंतरा व्यक्ति। इसे आप ध्यान देंगे तो इसे बोला जाता है, अंतरा को क्या बोला जाता है? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 14 का जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा डी ऑप्शन राइट होगा। और सभी भाई 14 नंबर के लिए डी ऑप्शन राइट कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लाए गए हैं। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 15 नंबर के लिए आप सभी कमेंट कीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बताइए कौन सा राइट होगा। करा हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में बुद्धि के व्यक्तित्व में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनात्मक होती है। करा प्रकृतिवादी, करा भाषाई, करा अंतर्वैयक्तिक, करा अंतर्वैयक्तिक। का मतलब कह रहा कि बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, फिर से देखिए अपनी पहचान के बारे में, और अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ में संवेदनशीलता होती है। अपने के बारे में जब होगा, सीधी सी बात है कि विसर्ग वाला आएगा, अंतःवैयक्तिक आएगा, इसका मतलब है इंटर आएगा। अब आपका अंतर वैयक्तिक होगा नहीं, क्योंकि दूसरे के लिए होता है। भाषा ही आपको बताएगा, भाषा जिसमें होती है प्रकृति में, जैसे माली हो गए, ये सभी में आता है माली, जो कि जिसे प्रकृति से लगा हो, किसान हो गए, ये सभी में आएगा क्या? प्रकृतिवादी। आपका राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और सभी लोग 15 नंबर के लिए डी ऑप्शन राइट कर रहे हैं। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और बताइए कौन सा राइट होगा। हार्वर्ड गार्डनर ने क्या कहा? बुद्धिमत्ता को एक स्थिर विशिष्टता को मानने की परंपरा सोच की समालोचना की। करा 12 अलग अलग प्रकार की बुद्धिमत्ताएं और प्रस्तावित किया। करा सृजनात्मकता का सिद्धांत दिया, मता का कि एक संरचना सिद्धांत को प्रतिपादित किए। अब इसे आप देखेंगे हार्वर्ड गार्डनर का जो क्वेश्चन कहने का सिद्धांत था बहुबुद्धि, तो आप देखिए उन्होंने क्या 12 प्रकार के नहीं 8 प्रकार से, या ऑप्शन से गलत। अब कहा सृजनात्मकता का सिद्धांत उन्होंने दिया था क्या? नहीं, उन्होंने बुद्धि के बारे में बताया, बहुबुद्धि के बारे में बताया। उन्होंने क्या एकल संरचना दिया? क्या एकल नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बुद्धियां बहुत है, अपने आप में बहुत संरचना है, अलग अलग प्रकार की 8 प्रकार की उन्होंने बात की। और आपका कौन सा राइट होगा? वह राइट होगा ए ऑप्शन। तो बुद्धिमत्ता को एक स्थिर विशिष्टता मानने की परंपरा सोच को समालोचना की, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 16 का ए ऑप्शन राइट होगा। और सभी भाई 16 के लिए एक ऑप्शन ए ऑप्शन राइट भी करें। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए कौन सा राइट होगा। करा कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित अंतःवैयक्तिक मतलब उल्लेख करती है? यहाँ पे अंतर्वैयक्तिक है। करा मौखिक और लिखित भाषा के संवेदनशीलता, कर ध्वनि ताल के प्रति संवेदनशीलता, कर दूसरों के विचारों को, इच्छाओं को समझने की क्षमता, कर खुद को समझने। जब यहाँ पर बिंदी नहीं है इसका मतलब है तो दूसरों के बारे में। अगर यहाँ पर विसर्ग होता तो खुद के बारे में, अगर विसर्ग होता तो खुद के बारे में, आपका डी होता। अब ध्वनि की बारी कर रहा है तो ध्वनि का मतलब है इसमें हो जाएगा संगीतीय बुद्धि। अब आप बात करेंगे जब ये मौखिक की बात करते हैं, भाषा की बात करते हैं, जब भाषा होगा तो या भाषाई बुद्धि होगा, तो या ऑप्शन आपका गलत होगा, या ऑप्शन गलत, या भी गलत, और या भी गलत नहीं, या ऑप्शन सी आपका राइट होगा। सी ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन राइट होगा, डी ऑप्शन गलत। क्योंकि खुद को समझने की क्षमता होता है अंतःवैयक्तिक में, जब यहां पर होता लगा होता विसर्ग। तो आपका कौन सा राइट होगा? डी ऑप्शन, सी ऑप्शन राइट होगा। 17 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सभी भाई 17 नंबर के लिए सी ऑप्शन राइट कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 18 नंबर के लिए। आप सभी कमेंट
करा हार्वर्ड गार्डनर, फिर से देखेंगे हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस बुद्धि वाले व्यक्ति अमूर्त विचार के साथ कार्य कर पाते हैं और प्रतीकों का हेरफेर कर समस्या का समाधान कर सकते। कर सृजनात्मक, स्थानिक, कर तर्क शास्त्री, गणती, कर प्रकृतिवादी। आप बताइए कौन सा राइट होगा। करा इसमें सीधी सी बात है, आपसे कह रहा है कि अमूर्त विचार की बात कर रहा है और करा कि कर पाते हैं, तरह प्रतीकों का हेरफेर कर पाते हैं, इसका मतलब है समस्या समाधान करते हैं। ऑप्शन होगा सी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि सृजनात्मक प्रकार की बुद्धि की बात वो करते नहीं। आपका ये गलत होगा। स्थानिक की बात जब करता, जब स्थान की जानकारी होगा, जो वास्तुकार है, चित्रकार है, उसमें पाया जाएगा। प्रकृति में, प्रकृतिवादी में पाया जाएगा, जैसे माली हो गए, आपके किसान हो गए, उसमें पाया जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 18 नंबर के लिए सी ऑप्शन राइट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 19 नंबर के लिए। आप सभी कमेंट देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हैं आप सभी के लिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस लाए गए। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है। आपको सही ढूंढना। कर बुद्धिमत्ता को केवल बुद्धिलब्धि परीक्षण द्वारा मापा जा सकता है। कर बुद्धिमत्ता संबंधी व्यक्तिगत भिन्नताओं और आनुवांशिकता की कोई भूमिका नहीं होती। एक बार बुद्धिमत्ता अन्य क्षेत्रों में उच्च बुद्धिमत्ता सुनिश्चित करती है। फिर आपसे पूछ रहा बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। आप बताइए कौन सा राइट होगा। इसमें सही पूछ रहा है, तो बुद्धिमत्ता को केवल बुद्धि लब्धि तक नहीं हो, ऐसा नहीं है। केवल बात आपको पता है गलत ही होता है। अगर बुद्धिमत्ता संबंधी व्यक्तिगत भिन्नताएं आनुवांशिक में कोई भूमिका नहीं। क्या आनुवांशिकता नहीं होती? क्या बुद्धि में होती है। बुद्धि में आनुवांशिकता वातावरण दोनों होता है, इसलिए अभी पॉइंट गलत, बी भी गलत हो गया। कह उच्च बुद्धिमत्ता अन्य क्षेत्रों में भी उच्च बुद्धिमत्ता सुनिश्चित करते हैं। तो क्या तो जबरदस्ती कह रहा है कि उच्च बुद्धिमत्ता वाले क्षेत्र हैं, अन्य क्षेत्रों में भी अलग अलग निश्चित तौर पर वह सुनिश्चित करती है कि उनका जो बुद्धिमत्ता लेवल बढ़ेगा। तो यह भी पॉइंट आपका गलत होगा। समझ में आ रहा है ना। 19 का जो है सी भी गलत होगा। आप समझ पा रहे हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। आपका डी क्या कर रहा है, कह रहा बुद्धिमत्ता केवल देखिए बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। कि केवल विद्यालय तक ही सीमित नहीं है बुद्धिमत्ता, उससे अधिक है। उससे क्या है, अधिक है। बुद्धिमत्ता केवल विद्यालय तक ही सीमित नहीं है, वह उससे अधिक है। इसलिए आपका कौन सा 19 नंबर के लिए आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी बता भी रहे हैं आपका डी ऑप्शन राइट होगा। 20 नंबर के लिए और लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। आप सभी बताएंगे कौन सा ऑप्शन राइट होगा। कह हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अंतः वैयक्तिक बुद्धि में क्या तात्पर्य है। अंतर वैयक्तिक, तो अंतः वैयक्तिक पूछ रहा है। अंतः वैयक्तिक की बात करेंगे तो कह रहा है कि इसका मतलब है यहां पर होगा ऊपर वाला। अब देखेंगे जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानना और अपने व्यवहार को निर्देशित करने के लिए उनका प्रयोग करने की योग्यता। कर दूसरों के मनोभाव, स्वभाव, प्रोत्साहन और नीयत को पहचानने तथा उचित तरीके से प्रतिक्रिया करने की योग्यता। और फिर कह रहा कि सार्थक व लक्ष्य निर्देशित उद्देश्यों के लिए शरीर की कुशलता के साथ उपयोग करना। कर दिशात्मक स्थानात्मक चीजों का सटीक तरीके से देखने को समझने की योग्यता। अब आप बताएंगे 20 नंबर के लिए कमेंट करेंगे कौन सा राइट होगा। आपसे पूछ रहा अंतर वैयक्तिक, इसका मतलब है दूसरे के बारे में, और जब दूसरे के बारे में बात कर रहा है तो इसका मतलब होगा बी ऑप्शन राइट होगा। तो आपका बी, जब दूसरे के बारे में पूछ रहा है इसका मतलब अगर विसर्ग होता तो अपने बारे में, जब विसर्ग नहीं है तो दूसरे के बारे में। अब देखिए जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानना और अपने व्यवहार को निर्देशित करने, उनका प्रयोग करने की योग्यता। तो आप जानते हैं ए में क्या हो जाएगा, तार्किक गणती हो जाएगा। लेकिन सी में जब आप बात कर देंगे इस कारण सार्थक और लक्ष्य निर्देशित उद्देश्यों के लिए शरीर की कुशलता। शरीर की कुशलता का मतलब है इसमें हो जाएगा गतिक, जैसे हो गया शारीरिक गतिक बुद्धि, संवेदी बुद्धि। तो आपका शारीरिक रूप से जो गतिक बुद्धि है वह पाई जाएगी सी ऑप्शन में। कर दिशात्मक स्थानात्मक चीजों को सटीक तरीके से देखने, इसका मतलब है या स्थानिक बुद्धि इसमें पाई जाएगी, स्थानीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि। तो आपका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आप सभी ने देखा कि आप सभी के सामने यह 20 क्वेश्चन था जो बहुत ही बेहतरीन थे और आप सभी ने बहुत अच्छी चीजों को समझा और सीखा। मुझे पूरा विश्वास है आप चीजों को अच्छे से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। और आप सभी अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो आप सभी टेलीग्राम चैनल जाएंगे, टेलीग्राम पर सर्च करेंगे उत्पल इंस्टीट्यूट, और इंस्टीट्यूट को सर्च करके
वहां पर आप इस टेलीग्राम चैनल को जुड़ करके वहां पे आप इस पीडीएफ ले सकते हैं, इस क्लास की पीडीएफ ले सकते हैं और चीजों को सीख सकते हैं। आप सभी के लिए बेहतर करने की कोशिश की जाएगी, लगातार आप सभी को चैप्टर वाइज चीजों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि चैप्टर वाइज आप पढ़ेंगे तो होगा। मेरे द्वारा लगातार किया जा रहा है। हम सोच रहे हैं कल की क्लास में आप सभी को जो एनईपी 2020 के बारे में, नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में 20 क्वेश्चन होगा और बहुत बेहतरीन होगा। चीजों को आप सीखिए, समझिए और फिर हम सभी यहीं पर आप सभी एक बार जब क्लास एंड हो जाती है फिर एक बार आप सभी कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कर दिया करें कि क्लास आपको कैसी लगी, कैसे आप सभी ने सीखा और समझा। आप एक बार पॉजिटिव कमेंट जरूर दिया करें कि आपको मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि आप सभी अच्छे से चीजों को समझ रहे हैं, क्योंकि आपका यही एक ही माध्यम है तो पास जब आप कमेंट करेंगे तो तभी हमको लगेगा कि आप कैसे सीख रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो मुझे उससे चीजें सीखने को मिलती हैं कि कैसे हम आप सभी के फॉरवर्ड करें चीजों को, मैटर को भेजिए। तो आप वही एक रास्ता है कि आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी राय को दे सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक। हम सभी कल की क्लास में यानी ईपी 2020 के साथ मिलेंगे और बेहतरीन क्लास होगी यानी ईपी 2020 नई एजुकेशन पॉलिसी, जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो नई शिक्षा नीति आई है 2020 में, उसके बारे में हम सभी अध्ययन करेंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। थैंक यू दोस्त, आप सभी हम सभी मिलेंगे कल की क्लास में। फिर आप सभी जुड़ना ना भूले। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।